ग्राम प्रसारती जन समाजिक सेवा की समिति की तरफ से आज सभा में उपस्थित सभी लोगों का, सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की चर्चा ज्ञान का माध्यम। आज की चर्चा में ज्ञान के माध्यम से हमें ज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करनी है। ज्ञान का माध्यम है पहलू। पहलू के प्रकार हैं दो। ज्ञान दो प्रकार से संसार में व्याप्त है। पहला पहलू है सांसारिक ज्ञान, दूसरा पहलू है आत्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान से शारीरिक रीति से हम ज्ञान को जानते हैं। इसका संबंध शरीर से है और शरीर इंसान का, मनुष्य का संसार में मौजूद है। शरीर के माध्यम से हम शारीरिक ज्ञान जो जानते हैं वो सांसारिक ज्ञान है। दूसरा पहलू है आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान का अर्थ है आत्मिक रीति से ज्ञान को जानना। आत्मिक रीति में आता है आत्मा से संबंध बनता है इस ज्ञान का। आत्मा इंसान के अंदर दो प्रकार की पाई जाती है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा वाले मनुष्य अपना जीवन सदाचार, परोपकार की भावना से जीते हैं और दुष्ट आत्मा वाले मनुष्य अपना जीवन अत्याचार, भ्रष्टाचार की भावनाओं से जीते हैं। पवित्र आत्मा वाले इंसान को अच्छा इंसान कहा जाता है, दुष्ट आत्मा वाले इंसान को बुरा इंसान कहा जाता है, क्योंकि उसके कार्य अच्छे नहीं होते। दुष्ट आत्मा वाले मनुष्य के, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य के कार्य अच्छे होते हैं। और शारीरिक रीति से हम संसार का ज्ञान जानते हैं। हमारा शरीर में शरीर के पांच आधार हैं, सत्य, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। हम जीवन भर इन आधारों पर, शारीरिक आधारों पर ही हम जीते रहते हैं। सत्य, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा जीवन में ये हमारे साथी हैं। इस प्रकार ज्ञान की चर्चा को आज बढ़ाते हुए हम आत्मिक रीति से, पवित्र आत्मा के मार्ग से चलते हैं। तो आज हम पवित्र बाइबल के माध्यम से उसमें जो वचनों का जिक्र है, नीति वचन जो बताए गए हैं परमेश्वर की वाणी से, जो नीति वचन बताए गए हैं और परमेश्वर के दासों ने जो नीति वचन लिखे हैं, उनकी चर्चा हम आज करते हैं आपके सामने। यहाँ पर नीति वचन का महत्व समझाया जा रहा है जो बाइबल में लिखे हैं। बाइबल कहती है कि दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन थे। प्राचीन काल में, पहले ईसा से कई शताब्दियों पूर्व दाऊद नाम के ईश्वर के दास हुए और उन दास के पुत्र थे सुलेमान इस्राएल के राजा थे और उन्होंने नीति पूर्वक वचन, दाऊद ने जो नीति वचन परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा बताए हुए लिखे हैं, वो लिखे हैं जिनकी चर्चा आपके सामने है। कहते हैं पिता परमेश्वर का कहना है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। इन वचनों को जो पढ़ता है वो बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। इनका महत्व तभी है नीति वचनों का। प्रभु यीशु ने बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहा है अपनी वाणी से कि नीति वचनों का महत्व क्या है। जो समझे ज्ञान को वही समझेगा और ज्ञानी आदमी इन बातों की जानकारी जरूर समझेगा। उनका कहना है इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। नीति वचनों को पढ़ने वाला। नंबर 3 में कहा गया है काम करने में प्रवीणता होती है उसमें, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। उसे वह धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पा लेता है नीति वचनों को पढ़ने से। इनका महत्व है। आगे कहा कि भोलों की चतुराई और
जमान के विवेक और ज्ञान मिले, जमान को विवेक और ज्ञान मिले, भोलों की चतुराई की बुद्धिमान सुनकर अपनी शिक्षा बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। इन वचनों को दोहे के माध्यम से भी समझाया जा रहा है आपको। दोहे में कहा गया है, हे यीशु, नीति वचन पढ़ने को मिले, बुद्धि व शिक्षा ज्ञान, काम में प्रवीणता होवे धर्म, न्याय निष्पक्षता सम्मान, 6 सम्मान। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से ही हम आपको आज दाऊद के नीति वचन, प्रभु यीशु के नीति वचन नंबर 1, 2 और 3 तक का ज्ञान दोह के माध्यम, भावार्थ दोहों के माध्यम में, इस दोहा के माध्यम से समझाया जा रहा है। हे यीशु, नीति वचन पढ़ने को मिले, यीशु कहते हैं, यीशु का कहना है, प्रभु यीशु का, नीति वचन पढ़ने को मिले, बुद्धि व शिक्षा ज्ञान। उनका कहना है, जो नीति वचन को पढ़ता है, उसके नीति वचन के पढ़ने से उसे क्या मिलता है? बुद्धि और शिक्षा और ज्ञान मिलता है। और अगली लाइन में कहा गया है, काम में प्रवीणता होवे धर्म, न्याय निष्पक्षता से सम्मान। और उसको जिंदगी में नीति वचन पढ़ने वालों को क्या मिलता है? काम में उसकी प्रवीणता आएगी, कुशलता आएगी, सफलता आएगी, वह काम में, हर काम में प्रवीण रहेगा नीति वचनों को पढ़ने वाला। और नीति वचनों का यही महत्व है। और क्या उसकी भावनाएं कैसी होंगी? धर्म, न्याय, निष्पक्षता से सम्मान। धर्म का ज्ञान होगा उसे, न्याय का ज्ञान होगा, और निष्पक्षता, न्यायकारी होगा, निष्पक्ष से न्याय करने वाला होगा, और उसका जीवन में सम्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर यीशु की जय जयकार, जय जयकार। पिता परमेश्वर यीशु की जय जयकार। आज हम इस दोहे के माध्यम से नीति वचन के नंबर 1, 2, 3 तक हमने ज्ञान चर्चा यीशु के पवित्र बाइबल में लिखे नीति वचनों का महत्व समझाया है। और दयारामपुर सारथी जन सामाजिक सेवा समिति की तरफ से आप पवित्र बाइबल भी पढ़ते रहें। कोई सा भी पवित्र ज्ञान, धर्म ज्ञान जो पढ़ा जाता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है, और उससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है, हमें जीवन में सुखी मिलता है ज्ञान को पढ़ने से, जानने से। इसलिए मनुष्य को पवित्र बाइबल का भी ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नीति वचन प्रभु यीशु के द्वारा बताए गए हैं, हमारे जीवन में काम आने वाले हैं, हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। हम अपने कामों में, हमारे कामों में प्रभु हमें, हमारी सहायता करेगा, प्रभु यीशु हमारी सहायता करेगा और हमेशा हमारा ध्यान रखेगा। हम अगर मन से नीति वचन प्रभु के बताए हुए पढ़ते रहें तो हमें जीवन में आनंद मिलेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा यीशु पर भरोसा है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद। इस सभा में आपने ज्ञान चर्चा को सुना, और प्रभु आपके जीवन में काम करते रहेगा। प्रभु को जानना है तो नीति वचन जरूर पढ़ते रहें। बाइबल के जो लिखे हुए हैं पवित्र बाइबल में, इन्हीं सब आशाओं से पिता परमेश्वर यीशु की जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप सभी का धन्यवाद। दयारामपुर सारथी जन सामाजिक सेवा समिति के माध्यम से इस ज्ञान चर्चा को सुनते रहें, और इस चैनल को आप पढ़ते रहें और देखते रहें। आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपको जीवन में आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।